नहीं कर पाया था। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिलैक्सेशन घोषित किया तो कल पहली बार मुझे रूबरू में जाकर के मतदाताओं का दर्शन करने का सौभाग्य मिला और मैं एक ही दिन में 3 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दूर गोवा तक दौरा करके फिर आज अल्मोड़ा आया हूं। और कल जो मैंने 3 राज्यों में जो माहौल देखा है, जो उत्साह देखा है, भाजपा के प्रति जो प्यार देखा है, ये अभूतपूर्व था, अभूतपूर्व। और मैं देख रहा हूं कि मतदाता कभी अच्छे कामों को भूलते नहीं है, अच्छे इरादों को भूलते नहीं है और कभी भी नेक नीयत वालों का साथ छोड़ते नहीं है। ये मैंने कल देखा है। जो दृश्य मैंने देखा है इससे साफ है इस चुनाव को भाजपा से ज्यादा जनता जनार्दन लड़ रही है। भाजपा को दोबारा बिठाने के लिए मेरी माताओं बहनों ने कमर कसी हुई है, मेरे नौजवानों ने कमर कसी हुई है, मेरे छोटे छोटे किसान मैदान में उतरे हैं, जनता खुद जुट गई है। उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण के मतदान में भी भाजपा के लिए जबरदस्त उत्साह का वातावरण रहा। कल का मतदान, लोगों का उत्साह, लोगों की एकजुटता, मैं उत्तर प्रदेश का कल का जो मतदान हुआ है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके जीतने वाली है वहां। और मैं जो लोग निराशा फैलाने में लगे रहते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, उनको भी कहता हूं कि अगर उत्तराखंड के संबंध में भी आपके मन में कोई आशंका है तो ये मेरे अल्मोड़ा में आकर के देखिए जरा। दूर दूर ऊपर पहाड़ियों की चोटियों पर मैं चारों तरफ ये जन सागर देख रहा हूं, जन सैलाब देख रहा हूं। भाइयों, यही दिखाता है कि फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार जिन लोगों को उत्तराखंड की जनता का निर्णय देखना हो, वो इस जन सैलाब को देखकर समझ सकते हैं। विपरीत मौसम में भी ये माहौल, विपरीत परिस्थितियों में भी ये माहौल, यही अपने आप में विजय का संदेश दे रहा है। उत्तराखंड के लोग ये बात जानते हैं कि भाजपा सरकार ही इस दशक को उत्तराखंड का उज्जवल दशक बना सकती है। इसलिए एक बार फिर डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में आना तय है। साथियों, भाजपा का संकल्प है जितनी ऊंचाई हमारे पहाड़ों की है, उतनी ही ऊंचाई तक हमें उत्तराखंड के विकास को, उत्तराखंड की समृद्धि को भी लेके जाना है। पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार
पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से, पूरे समर्पण भाव से, एक ही निष्ठा से आपकी सेवा में लगी हुई है। अब उत्तराखंड विकास के शिखर की तरफ बढ़ चला है। उत्तराखंड को एक नई पहचान मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है, वो भी विकास की नई ऊर्जा से भरा हुआ है। साथियों, विकास तभी होता है जब बिना भेदभाव के काम किया जाए। इसलिए आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्प को लेकर के काम कर रही है। लेकिन हमारा विरोध करने वाले, उनका फॉर्मूला क्या है? हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है? हमारे विरोधियों के करतूत क्या है? हमारे विरोधियों के कारनामे क्या है? हमारे विरोधियों की भाषा क्या है? आपको बराबर याद है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। सब में डालो, मिलकर करो, सब में डालो, मिलकर करो। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है, सब में डालो, मिलकर करो। ये देश में जात, पात, मत, मजहब, भाषा, राज्य के नाम पर फूट डालते हैं और राज्यों में जाकर के इलाकों में, क्षेत्रों में फूट डालते हैं। पहाड़ी है, तराई है, इस इलाके के हैं, उस इलाके हैं। उत्तराखंड से ज्यादा इस साजिश का शिकार और कौन हुआ होगा? इन्होंने हमेशा कुमाऊं और गढ़वाल की लड़ाई करवाने की कोशिश की ताकि ये दोनों जगह को लूट सके, जबकि डबल इंजन की सरकार ने दोनों जगह के लिए डबल काम करने की कोशिश की है। चाहे तराई का क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, हमारे लिए तो पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। यहां का एक एक बच्चा हमारे लिए देवतुल्य है। हमारी यहां की माताएं हमें आशीर्वाद देती रहती है। हमने केदारखंड में केदारनाथ को विकास की नई ऊंचाई दी है, तो साथ ही मानस खंड के विकास के लिए भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगले 5 सालों में, ये मैं जो कह रहा हूं ना, उत्तराखंड का दशक है ये, मौका जाने मत दीजिए। अगले 5 साल में मानस खंड टूरिज्म सर्किट डबल इंजन सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहने वाला है। अभी कुछ समय पहले ही मुझे हल्द्वानी में कुमाऊं के लिए 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला था। 17,000 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ घोषणा नहीं, जमीन पर उतारने वाली बात मैं बता रहा हूं। ये विकास कार्य पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए पर्यटन और रोजगार की असीम संभावनाएं लेकर आएंगे।
चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का लाभ टनकपुर पिथौरागढ़ सेक्शन से भी में भी मिलने वाला है। साथियों, आज उत्तराखंड में आपसे वो लोग वोट मांगने आ रहे हैं जिन्होंने कभी उत्तराखंड के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया। भारत में हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया। पूरे देश ने देखा उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल हुआ जिसने सबसे पहले 100% पहली डोज का रिकॉर्ड बनाया और टीके पर टोका टोकी करने वाले ये लोग क्या कह रहे थे, आपको याद है ना? हम उत्तराखंड के दूर दूर पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक दिन रात और दिन एक कर रहे थे, जबकि हमारे विरोधी लोग क्या कहते थे, कैसी अफवाहें फैले थे, कैसी निराशा लेकर के घूम रहे थे। ये कहते थे कि पहाड़ों पर एक गांव तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं सकती है, हर एक गांव तक पहुंच ही नहीं सकती। उत्तराखंड पर इतना अविश्वास है इन लोगों का क्योंकि उन्होंने कभी इतना बड़ा काम किया ही नहीं है, वो सोच ही नहीं सकते। जबकि भाजपा सरकार उत्तराखंड के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिन रात मेहनत करती रही। हमने हर एक गरीब तक वैक्सीन पहुंचाई, उसकी चिंता की। चाहे बर्फबारी हो, सामने नदी नाले हो, प्राकृतिक आपदा के घटनाएं हो, सब संकटों को पार करके, सब कठिनाइयों को पार करके हमारे परिश्रमी हेल्थ वर्कर्स गांव गांव तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचे, इसी लक्ष्य के साथ हमने काम किया। मैं हमारे युवा मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी को, उनकी पूरी सरकार को और उनके सभी कर्मचारियों को आज हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करने आया हूं, उनका धन्यवाद करने आया हूं। उन्होंने उत्तराखंड के नागरिकों की जान बचाने के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की, दूर दूर पहाड़ चढ़ करके भी उन्होंने वैक्सीनेशन का काम पूरा किया। ये छोटा काम नहीं है दोस्तों। पहले हमारे देश में एक एक वैक्सीन को लगाते लगाते 40-40 साल लग जाते थे। साथियों, यही लोग कहते थे कि पहाड़ों पर सड़कें बनाना आसान नहीं है, इसलिए यहां तो ऐसे ही चलना पड़ता है। लेकिन आज उत्तराखंड में चारों धामों को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। जहां ये सड़क को मुश्किल बताते थे, वहां आज पहाड़ों पर रेल भी पहुंच रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना का काम तो चल ही रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सपना भी आने वाले समय में जरूर साकार होगा और हम ही पूरा करेंगे। इस परियोजना के बारे में सबसे पहले अंग्रेजों के समय में सोचा गया था। आप सोचिए, जब देश गुलाम था ना, तब इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने भी कुछ नहीं किया, बातें की। कांग्रेस वालों ने भी कुछ नहीं किया, बातें की। लेकिन हमने तय किया है
इन सपनों को हम साकार करके रहेंगे। बस आपके आशीर्वाद चाहिए, उत्तराखंड के आशीर्वाद चाहिए। अब बीजेपी सरकार कुमाऊं क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण इस रेल परियोजना पर काम कर रही है। इसी तरह दिल्ली आने जाने के लिए अब देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। इससे यात्रा का समय भी घटेगा और उत्तराखंड का विकास भी गति पकड़ेगा। ये उत्तराखंड की असली ताकत है और इसीलिए बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, और मैं यहां के हर इलाके से परिचित हूं। इस भूमि के साथ मेरा विशेष नाता रहा है, ये आप सब जानते हैं। आपकी ताकत को मैं जानता हूं, आपके सामर्थ्य को मैं जानता हूं, आपकी नेक नीयत को जानता हूं, आपके भीतर रगों में जो ईमानदारी है ना, देशभक्ति है ना, उसको मैं भली भांति जानता हूं। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। साथियों, डबल इंजन की सरकार के लिए, मेरे लिए उत्तराखंड का विकास सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अभी आपने इस बार के बजट को देखा होगा। हमने उत्तराखंड को ही विशेष ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाई है, पर्वतमाला परियोजना। हिंदुस्तान में पहली बार पर्वतमाला परियोजना की कल्पना आई है किसी को, और योजना बनकर के आज आपके सामने आया है। वरना उनको तो लगता था भाई पहाड़ों के वोट कहां होते, एक आध दो एमपी होते, छोड़ो यार क्या जरूरत है। यही किया उन्होंने। हम कितने एमपी हैं, कितने एमपी नहीं है, इसके आधार पर नहीं चलते हैं। हमें तो एक नागरिक भी होगा ना, उसकी भी चिंता करना, इसको हम हमारा कर्तव्य बनाते हैं। इस योजना के तहत पहाड़ों पर आधुनिक कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। आधुनिक सड़कों और पुलों के साथ साथ आने जाने के लिए रोपवे भी बनाए जाएंगे। इसका लाभ उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को तो होगा ही, साथ ही इससे देश की सुरक्षा में डटे सेना के हमारे जवानों को भी सुविधा बढ़ेगी। सीमा से सटे गांवों के विकास के लिए, ये सरहदी राज्य है, यहां का हर परिवार देश के लिए हिंदुस्तान में जिस कोने में जरूरत पड़े जाकर के अपना पसीना बहा रहा है, अपना खून बहाता है, मातृभूमि के लिए जिंदगी लगा देता है। लेकिन उसके सीमावर्ती गांव जो हैं, सीमावर्ती तहसील है, सीमावर्ती जिले हैं, उसको अनदेखा किया गया। हमने योजना बनाई है और ये सिर्फ मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं, इस बार के बजट में लोकसभा के अंदर इसकी दस्तावेज रखा गया है, बजट के अंदर कहा गया है, और हमारे अजय टम्टा जी के सूचन और सलाह पर इस बात को हमने लागू किया है। हमने अजय टम्टा जी जैसे हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों के नेता हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से इस बात को मुझे समझाया, और उसी का परिणाम है कि आज हम इस योजना को लेकर के आए हैं। हमारे सभी इस सीमा पर रहने वाले, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले एमपी कितनी बारीकी से सोचते हैं, इसका यह उदाहरण है। इन सीमावर्ती गांवों के लिए हमने वाइब्रेंट विलेज ये योजना बनाई है। सीमा के आखिरी गांव तक रास्ते कैसे जाएं,
सीमा के आखिरी गांव तक पानी कैसे पहुंचे, सीमा के आखिरी गांव तक बिजली कैसे पहुंचे, सीमा के आखिरी गांव तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कैसे पहुंचे, वहां मोबाइल टावर कैसे चले, टीवी हमारा कैसे चले, ये सारी चीजें। बड़ी खबर, उत्तराखंड में अल्मोड़ा में जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा प्रहार। कांग्रेस की फूट और लूट की नीति पर किया प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना, अल्मोड़ा में बोल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, कह रहे हैं कि राज्य के नाम पर फूट डालते हैं, जाति धर्म के नाम पर फूट डालते हैं और ये उत्तराखंड का दशक है। ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तराखंड की जनता को देशभक्त कहा, उनके दिल के अंदर की ईमानदारी को पहचानता हूं कहा। वहां एनसीसी स्कूलों में चालू करने का निर्णय किया। टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी जी ने भेजा। योगी जी ने दलहन, तेल, नमक भी साथ में भेजने का काम किया और 2 साल तक गरीब का चूल्हा जलता रहा। ये काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, अभी अभी हमने एक घोषणा पत्र जारी किया है और घोषणा पत्र में हमने किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में बिजली देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने किया। गरीब बच्चियां जो 12 से आगे पढ़ेगी उनको स्कूटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अखिलेश जी ने कहा, देखिए साहब कैसे लोग सोचते हैं। अखिलेश जी ने कहा कि भाजपा स्कूटी देगी, हम पेट्रोल देंगे। अरे अखिलेश जी, स्कूटी नहीं है तो बच्ची पेट्रोल किसमें डलवाएगी, जरा बताओ लोग। भाई पहला स्कूटी देते हैं या पेट्रोल देते हैं? जरा जोर से बोलो, स्कूटी देते हैं या पेट्रोल? मित्रों, ना उनकी सरकार बननी है, ना उनको पेट्रोल डालना है। सरकार योगी आदित्यनाथ की बननी है और स्कूटी बच्चियों को मिलनी है। ये उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा होने के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था की शुमार में 6 नंबर पर चल रहा था। कौन से नंबर पर? योगी जी के 5 साल में ही उत्तर प्रदेश 6 नंबर से 2 नंबर पर आया। एक और आशीर्वाद दे दो, 2 नंबर से 1 नंबर पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करेंगे। 10 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे। 3 अत्याधुनिक डाटा सेंटर बनाएंगे और कानपुर के अंदर हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा लेदर पार्क, चमड़े की चीजों को बनाने का एक पार्क बनाएंगे, जिससे मेरे सभी जाटव भाइयों बहनों को, अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों को बड़ी रोजगारी मिलने की संभावना है। मित्रों, हमने तय किया है कि आने वाले दिनों में हम माफियाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर घुसने नहीं देंगे। मित्रों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताओ, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बताओ, है या नहीं है? हम धारा 370 हटाना चाहते थे। ये सपा बसपा कांग्रेस इसका विरोध करती थी और जब मोदी जी के नेतृत्व में मैं धारा 370 हटाने का बिल लेकर गया, ये अखिलेश बाबू कहते थे कि खून की नदियां बही। अरे अखिलेश बाबू,
खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर मारने की हिम्मत नहीं हुई, कंकर मारने की। और मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर हमारे कश्मीर को हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। ये विवाद एक बहाना है, ये सिलसिला पुराना है हिजाब के मसले पर, और इस हिजाब के बहाने बहुत सारे चेहरे सामने आ गए हैं जो लड़कियों को मध्यकाल में ढकेलना चाहते हैं, लड़कियों को हिजाब पर्दे में रखना चाहते हैं, पश्चिमी संस्कृति का डर दिखा रहे हैं, स्कूल में भी धार्मिक ड्रेस की हिमायत हो रही है। इस बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ने ऐसे लोगों पर सख्त तेवर दिखाए और कहा है कि हिजाब